ईरान पर हमला होने के बाद से शुरू में तो बड़ी खुशी मनाई गई कि हमारी कामयाबी हमारे करीब है, और एक दो मरतबा नहीं बल्कि 8-9 मरतबा ये ऐलान किया भी गया कि हम जीत गए हैं और जंग ख़त्म हो गई है। और आज वही अमेरिका बार बार दूसरे ममालिक के ज़रिए ये पैगाम भिजवा रहा है कि क्यों न बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल निकाला जाए, क्यों न बातचीत के ज़रिए पहले 24 घंटे का टाइम दिया, फिर 48 घंटे का, फिर 5 दिन का, लेकिन ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में दिया। ईरान कहा कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। तो सिर्फ इतना ही नहीं, वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हार अपनी मान ले, सिर्फ इतना ही नहीं, वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। पढ़ के नहजुल बलागा और कुरान लोग अच्छे अदीब होते हैं, तेरे खुतबों का फैज़ है ज़ैनब, आज हम में ख़तीब होते हैं। आइए हज़रात, ये मजलिस, आज का ये प्रोग्राम मकाम मुअज़्ज़म रहबरी और उनके साथ दिफ़ाए इस्लामी में शहीद होने वाले अफराद के लिए मुनक़िद की गई है। रहबर मुअज़्ज़म सिर्फ़ जमहूरिये इस्लामी ईरान के रहबर नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी इंसान और इंसानियत पसंद अफराद रहते हैं, उनके दिलों पर हुकूमत करने वाली शख्सियत थे। अज़ीज़ों, रहबर मुअज़्ज़म ने सबसे ज़्यादा कुरान पर ताकीद की है। क़िबला ईरान में थे और रहबर मुअज़्ज़म ने बाकायदा जो है अपनी गुफ्तगू में कहा कि मेरे जवानों, तुम्हारी ज़िंदगी में जो ये साल जारी है, इसमें एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें तुमने कुरान को बाज़ न किया हो। एक ही आयत सही, एक ही सफ़हा सही, लेकिन कुरान की तिलावत ज़रूरी है। लिहाजा आज का ये प्रोग्राम, आज की ये मजलिस उन्हीं की याद में मुनक़िद की गई है। और मैं गुजारिश करूँगा आली जनाब मौलाना हसन मोहम्मद साहब क़िबला से कि वो आएँ और तिलावत कलाम रब्बानी से मजलिस का आगाज़ करें। आप उनके इस्तक़बाल के लिए एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से हो चुका है। क़िबला ने मौके की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आयत का इंतखाब किया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। हरगिज़ जो राह खुदा में शहीद हो उसे मुर्दा तस्लीम न करना और उन्हें मुर्दा न कहना, जबकि इससे छोटी चीज़ के लिए भी अल्लाह ने कुरान में मना किया, वला तहसबन्नल्लज़ीन, गुमान तक मत करना। क्योंकि दुनिया इस कोशिश में थी कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम बुलंद हो रहा था तो दुनिया ने उसी वक्त कोशिश की कि इन्हें मार दिया जाए, इन्हें कत्ल कर दिया जाए। इनके कत्ल करने से ये ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम नहीं उठेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम नहीं उठेगा। दुनिया ने चाहा, रसूल के ऊपर बहुत सी कोशिशें की गई, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं रुका। पूरी दुनिया आज कोशिश कर रही थी कि इब्तिदाए इस्लाम से इंतहाई इस्लाम तक ये कोशिश की गई थी कि इस्लाम को और उसके पैरोकारों को मिटा दिया जाए, लेकिन दुनिया उस वक्त से लेकर आज तक देख रही है जिसे पूरी दुनिया सुपर पावर समझती है। आज दुनिया ईरान के मुकाबिल में उसे नाचार देख रही है। यही वजह है कि शायर ने कहा, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह को मिटाना चाहते थे, तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मिटाना चाहते थे, तुम मिटाना चाहते थे, मगर याद रखना खुदा के साथ मोहम्मद का नाम बाकी है। यही सबब है दरूदो सलाम बाकी है। एक इनकलाबे खुमैनी से हो गए पागल, अरे अभी तो ज़हूर इमाम बाकी है। खुदा के साथ मोहम्मद का नाम बाकी है, यही सबब है दरूदो सलाम बाकी है। एक इनकलाबे खुमैनी से हो गए पागल, अरे अभी तो ज़हूर इमाम बाकी है। मौत
जब साहिबे किरदार से टकराती है, मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है, वो तो मरता नहीं खुद मौत ही मर जाती है। मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है, वो तो मरता नहीं खुद मौत ही मर जाती है। और ये तो तरकीबे मुलाकात अली है, वरना मौत हैदर के गुलामों को कहाँ आती है। ये तो तरकीबे मुलाकात अली है, वरना मौत हैदर के गुलामों को कहाँ आती है। रहबर मुअज़्ज़म की हैबत के जलवे क्या थे। रहबर मुअज़्ज़म को दुश्मनों ने कई मरतबा निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी नाकाम कोशिशों में हमेशा की तरह नाकाम रहे। और जब भी ईरान के अंदर इस तरीके का कोई माहौल बनता था, तो उनका पहला हमला जो रहबर मुअज़्ज़म पर होता था वो ये होता था कि ईरान के सुप्रीम लीडर ईरान छोड़कर भाग गए हैं। जब भी ये होता था तो पहली आवाज़ जो दुश्मन की आती थी वो यही होती थी कि रहबर बंकर में चले गए हैं या तो ईरान छोड़कर कहीं और चले गए। और इसके अंदर वजह ये होती थी, सबब ये होता था कि वहाँ की जो आवाम है उनको गुमराह करके हुकूमत के ख़िलाफ़ लाया जाए। लेकिन जब आज के यजीद वक्त ने रहबर मुअज़्ज़म पर हमला किया और उनके घर में उनको शहीद कर दिया, तो रहबर मुअज़्ज़म की शहादत ने दुनिया को ये ऐलान करके बताया कि बंकर में कौन छुपा था और कौन खुले मैदान में मौजूद था। रहबर की शहादत ने ऐलान कर दिया कि बातिल के छुपे राज को ये खोल रहा था, दुश्मन को निगाहों से यही तोल रहा था। अरे बंकर में छुपी बैठी थी सब नस्ले उमैया, मैदान में हैदर का पेशर बोल रहा था। बंकर में छुपी बैठी थी सब नस्ले उमैया, मैदान में हैदर का पेशर बोल रहा था। मैदान में हैदर का पेशर बोल रहा था। इंसानियत है गमज़दा, रहबर नहीं रहे। यकीनन आलम इस्लाम का एक बहुत बड़ा नुकसान और खसारा है, और उनके तमाम आशिकों के लिए ये एक बहुत बड़ा दर्द और सदमा है। लेकिन दुनिया ये न समझे कि रहबर की शहादत की वजह से हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। दुश्मन ने यही गलती की थी, दुश्मन ने यही समझा था कि रहबर मुअज़्ज़म को शहीद करने के बाद ईरान की हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन ईरान के छोटे छोटे बच्चों ने सड़कों पर आकर ये बता दिया कि जुल्म चाहे मज़ीद हो जाए, जुल्म चाहे मज़ीद हो जाए, बच्चा बच्चा शहीद हो जाए। जुल्म चाहे मज़ीद हो जाए, बच्चा बच्चा शहीद हो जाए। अरे हम हुसैनी थे और हुसैनी रहेंगे, चाहे दुनिया यजीद हो जाए। हम हुसैनी थे और हुसैनी रहेंगे, चाहे दुनिया यजीद हो जाए। चाहे सहारों के बस साथ वो खड़े थे। 4 मिसरे और आखिरी शायर को आपके हवाले करना चाहूँगा कि करवट नहीं है बदली ज़रा भी ईमान ने, करवट नहीं है बदली ज़रा भी ईमान ने, शुक्र खुदा किया है हमेशा ज़बान ने। करवट नहीं है बदली ज़रा भी ईमान ने, शुक्र खुदा किया है हमेशा ज़बान ने। तो मजलूमों को जो मार के बनता था सूरमा, औकात उसको उसकी दिखाई ईरान ने। मजलूमों को जो मार के बनता था सूरमा, औकात उसको उसकी दिखाई ईरान ने।